He came to know himself, not else had he in view. To be able to realize this, he got enmeshed in love. He alighted from high heaven to pour a cascade of love, became Mansur to mount the gallows just to have his head cut off. He treaded the bazaars of Egypt just to be sold for a slave. Sadhu speaks to bear truth to speak of his sojourn on earth. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तुलबा, ये इंग्लिश फर्स्ट ईयर इंग्लिश के लेक्चर्स चल रहे हैं और पोएम नंबर 15 है ही केम टू नो हिमसेल्फ। सच्चल सरमस्त की ये एक लिखी हुई या शायरी है, बहुत अच्छी, और ये पोएम है और ये फर्स्ट ईयर इंग्लिश FA FSC ICOM DCOM ICS के तुलबा के लिए। और सूफी शायर हज़रत सच्चल सरमस्त, हज़रत सच्चल सरमस्त दरबार है सिंध में सच्चल सरमस्त साहब का। बहुत सेंट हैं, बहुत बड़े, और लोग इनकी बातों को और ज़िंदगी में अपना कर माला माल हो रहे हैं। सच्चल सरमस्त या सच्चू सरमस्त, ये 1739 से 1827 तक इनका दुरानिया है। अब्दुल वहाब फरूकी और ये नाम था, और जदीद दौर के पाकिस्तान में सिंध के एक मुमताज़ सिंधी सूफ़ी शायर थे। ये शायर हैं, बल्कि आज भी लोग सच्चल सरमस्त की बहुत सारी सिंध में और तमाम ज़बानों में ही उन्होंने पंजाबी, सराइकी, सिंधी में शायरी की है। और उनकी ये नज़म है ही केम टू नो हिमसेल्फ। ही केम टू नो हिमसेल्फ, वो अपने आप को पहचान गया, वो अपने आप को पहचान गया। He came to know himself, naught else had he in view. To be able to realize this, he got enmeshed in love. He alighted from high heaven to pour a cascade of love, became Mansur to mount the gallows just to have his head cut off. He treaded the bazaars of Egypt just to be sold for a slave. Sadhu speaks the bare truth to speak of his sojourn on earth. He came to know himself, वो अपने आप को पहचान गया। Not else had he in view, उसकी नज़र में कुछ और नहीं। व्यू का मतलब नज़र।
टू बी एबल टू रियलाइज दिस, वो महसूस करने के लिए, ही गॉट इनमेस्ड इन लव, उलझ जाना, इनमेस्ड उलझ जाना, इन लव वो मोहब्बत पे उलझ गया। ही अलाइटेड फ्रॉम हाई हेवन, वो आसमानों से नीचे उतरा, टू पोर ए कास्केड ऑफ लव, मोहब्बत की आबशार बरसाने के लिए। कास्केड मतलब कैस्केड या कास्केड ऑफ लव, मोहब्बत की आबशार, आबशार। became मंसूर टू माउंट द गैलोस, फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए वो मंसूर बन गया। माउंट मीन चढ़ना, गैलोस फंदा, फांसी का फंदा। जस्ट टू हैव हिज हेड कट ऑफ, महज अपना सर कटवाने के लिए। ही टीडेड द बाजार्स ऑफ इजिप्ट, वो मिस्र के बाजार में चला, वो मिस्र के, टीडेड का मतलब पैदल चलना। द बाजार्स ऑफ इजिप्ट, मिस्र के बाजार में चला। जस्ट टू बी सोल्ड फॉर अ गुलाम, अ स्लेव, महज गुलाम के तौर पर बिकने के लिए। साधु साचू सिर्फ सच बोलता है। साचू स्पीक्स द बेयर ट्रुथ, टू स्पीक ऑफ हिज सोजन ऑन द अर्थ, अल्लाह की ज़मीन पर क़याम के बारे में बात करता है। अल्लाह हर जगह पर है और ये अक्सर बुजुर्ग इस चीज़ के कायल हैं, बल्कि मुसलमान के दुनिया में अल्लाह ताला हर जगह पर मौजूद है। अब हम इस जो नज़म हमने पढ़ी, इनके सवालों के जवाबात ज़रा देखते हैं। और हाउ डिड अल्लाह केम डाउन ऑन अर्थ, खुदा अल्लाह ज़मीन पर क्यों, कैसे आया। अल्लाह इज़ ए लाइट, द होल यूनिवर्स इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज प्रेजेंस, खुदा एक रोशनी है और पूरी कायनात उनकी मौजूदगी से रोशन है। He lives in the hearts of pious people, वो नेक लोगों के दिल में रहता है। In the form of love, मोहब्बत की शक्ल में। In this form he came down on earth, और इसी शक्ल में वो ज़मीन पर आया। He got immersed in love to pour a cascade of love, और वो एक आबशार मोहब्बत की बरसाने के लिए यहाँ पर आकर उलझ गया, और यहाँ मोहब्बत पे उलझ गया, मोहब्बत में उलझ गया। He got enmeshed in love. What does it mean? वो मोहब्बत में उलझ गया, इसका मतलब क्या है। अल्लाह, इसका जवाब ये है कि अल्लाह इज़ ए लाइट बट लिव्स इन द हार्ट ऑफ पायस पीपल। अल्लाह एक रोशनी है जो नेक लोगों के दिलों में रहता है। इन द फॉर्म ऑफ लव, एक प्यार और इश्क के
शक्ल में। सो लव इज सो ओनली मैनिफेस्टेशन ऑफ हिम, और लव जो है मोहब्बत उसका इजहार है अल्लाह का। Allah blessed Mansur with his love. His heart began to glow with divine light. He forgot himself to please God. He easily mounted the gallows. अल्लाह ताला ने मंसूर पर रहमत की, अपनी मोहब्बत की, और उसका दिल खुदा की रोशनी से मुनव्वर हो गया और वह अपने आप को भूल गया। टू प्लीज गॉड, खुदा को खुश करने के लिए, ही इजीली माउंटेड द गैलॉज, वो फांसी के फंदे पर आसानी से चढ़ गया। विच रेफरेंस डज द लाइन ही ट्रेडेड द बाजार्स ऑफ इजिप्ट सजेस्ट, कौन सा हवाला जो है लाइन का ये देती है? लाइन ही ट्रेडेड द बाजार्स ऑफ इजिप्ट, वो मिस्र के बाजार में चला। द रेफरेंस इज टू हजरत जोसेफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये हवाला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। ही वाज सोल्ड एज अ स्लेव, वो गुलाम की हैसियत से उनको बेचा गया। इन द बाजार ऑफ इजिप्ट, मिस्र के बाजारों में। सो वाई डिड जोसेफ गेट रेडी टू बी सोल्ड इन द बाजार ऑफ इजिप्ट? आंसर है अल्लाह ब्लेस्ड जोसेफ विद हिज लव, अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी मोहब्बत से नवाजा। His heart began to glow with divine light, खुदा की रोशनी से उनका दिल चमक उठा। टू प्लीज गॉड, खुदा को खुश करने के लिए। ही गेट रेडी टू बी सोल्ड, वो सोल्ड एज ए स्लेव इन द बाजार्स ऑफ इजिप्ट, वो तैयार हुए अपने आप को मिस्र के बाजारों में फरोख्त करने के लिए। What does the line his sojourn on earth mean? ये जो लाइन है sojourn on earth का मतलब क्या है? अल्लाह इज ए क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, अल्लाह हर चीज़ को पैदा करने वाला है। Therefore everything manifests his presence on earth, इसलिए हर चीज़ जो ज़मीन पर है उसमें खुदा का इजहार होता है। सो थ्रू डिवाइन आर्ट अल्लाह सोजन्स ऑन अर्थ, और अल्लाह अपने कुदरती फन के ज़रिए ज़मीन पर क़याम करता है। सोजन का मतलब आरजी क़याम। What is the central idea, theme of the poem? The poet says that God descended from heaven to bless human with his love. शायर कहता है कि खुदा आसमान से नीचे उतरा और अपनी मोहब्बत की बरसात रहमत करने के लिए इंसानों पर। द सोमन बीकीम मंसूर,
फिर इंसान मंसूर बने, जोसेफ यूसुफ इन गॉड्स लव, यूसुफ अलैहिस्सलाम बने खुदा के इश्क में, खुदा के मोहब्बत में। What is the moral lesson of the poem? The poem is an vast manifestation of God in the form. इसका moral lesson क्या है? ये जो नज़म है ये खुदा ताला का इजहार मोहब्बत की शक्ल में उसको ज़ाहिर करती है। अल्लाह lives in the hearts of women in the form of love. अल्लाह इंसानों के दिल में मोहब्बत बनकर रहता है। इन रिटर्न ह्यूमन शुड लव गॉड, और फिर इंसान जो है वो खुदा से मोहब्बत करते हैं। दे शुड ओबे हिज ऑर्डर, और उनको उनके अहकामात को मानना चाहिए। वाई डज द पोएट पुट एम्फेसिस on how to know himself? क्यों शायर इस बात पे इतना ज़ोर देता है कि किस तरह अपने आप को पहचाना जाए। The knowledge of self is the knowledge of God. अगर अपने आप को पहचान लिया जाए तो खुदा का इल्म होता है। Therefore, the poet gives importance to the knowledge of self. तो अपने आप को पहचानने के इल्म को शायर जो है वो अहमियत देता है। And tells us how to acquire it. और हमें ये भी बताता है कि ये कैसे हासिल करना है। What makes one entangled in love? क्या बना देती है जो लोग प्यार मोहब्बत में उलझ जाते हैं। Man needs to know himself. इंसान को अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। The poet tells that love leads to the knowledge of self. शायर हमें बताता है कि प्यार मोहब्बत इंसान को अपना आप को पहचानने का इल्म देता है। Therefore man gets himself entangled in love with his end in view. इसलिए आदमी जो है वो खुद ही जो है मोहब्बत में मसरूफ़ होता है। with his end in view, आखिरकार, और उसका ये नज़रिया यही बन जाता है। Why did मंसूर माउंट द gallows? और मंसूर फांसी के फंदे पर क्यों चढ़ा? अल्लाह ब्लेस्ड मंसूर विद हिज लव। अल्लाह ताला ने मंसूर को पर अपनी मोहब्बत की, रहमत की। His heart began to glow with divine light, और उसका रोशन हो गया और कुदरत की रोशनी से, अल्लाह की रोशनी से। He forgot himself, उसने अपने आप को भुला दिया। He easily mounted the gallows to please Allah. वो फांसी के फंदे पर आसानी के साथ चढ़ गया और अल्लाह को खुश करने के लिए। What is in the bare truth? बेर और सच्चाई, साफ सच्चाई क्या है? अल्लाह lives in the form of love in the heart of pious women. जो नेक लोग हैं उनके दिलों में इश्क, मोहब्बत के रूप में अल्लाह रहता है। That their heart began to glow with divine light. और फिर उनके दिल अल्लाह की रोशनी से मुनव्वर होते हैं। They discover the divine light in everything they see. और जो चीज़ भी वो देखते हैं उनको वो चीज़ नज़र आती है। The poet says that the presence of this divine light on earth is true.
शायर कहता है कि ये जो मौजूदगी है अल्लाह की ज़मीन पर, ये बिल्कुल सच्चाई है। एक्सप्लेन दीज लाइन्स ही लाइटेड फ्रॉम हाई हेवन टू pour a cask. Explain these lines. He lighted from high heaven to pour a cascade of love. इन लाइनों की वजाहत करें। वो आसमान से उतरा मोहब्बत की आबशार बरसाने के लिए। अल्लाह lives in the form of love in the hearts of pious humans. अल्लाह नेक लोगों के दिल में मोहब्बत की शक्ल में रहता है। That their hearts begin to glow with the divine light. और उनके दिल मुनव्वर होते हैं अल्लाह की रोशनी से। To bless the people with divine love. अल्लाह अपनी मोहब्बत की रोशनी से उनको मुनव्वर करने के लिए अल्लाह लाइटेड फ्रॉम हेवन, और अल्लाह आसमान से नीचे उतरा। What is the poet saying about his sojourn on earth in the last line? The poet says that Allah is present in everything in this world. अल्लाह इस दुनिया की हर चीज़ में मौजूद है। It is not a mere claim. ये सिर्फ दावा नहीं है। It is perfect truth. और ये मुकम्मल सच्चाई है। He says that all the things created by Allah. और वो कहता है कि तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने खुद तख्लीक की, उनमें अल्लाह की कुदरत नजर आती है। Thus they discover this divine light in everything they see. और वो नेक लोग जिनको अल्लाह से मोहब्बत होती है, इस दुनिया की हर चीज़ में ही उनको कुदरत नजर आती है। Thank you very much, my dear students. Please subscribe my channel. I shall be very thankful to you.